ये सबकी सरकार बनेगी और इसका काम बिहार को एक बार फिर विकास की पटरी पर लाने का होगा। अगर आप अलग अलग प्रदेशों की मदद कर सकते हो, शहरों को बना सकते हो, तो फिर बिहार में आप ये काम क्यों नहीं कर पा रहे हो? सारे के सारे कह रहे थे कि हमें बिहार में कुछ नहीं मिल सकता है, हमें बिहार में रोजगार नहीं मिल सकता, बिहार में बिहारियों का कोई भविष्य नहीं है। पूरे एक महीने से तेजस्वी और राहुल की सभा नहीं हो रही थी। बिहार चुनाव के सीन से राहुल एक महीने से बाहर थे। महागठबंधन के कैंपेन पोस्टर से भी उन्हें बाहर कर दिया गया था। परंतु राहुल आज बिहार आए। उन्होंने बीपीसीसी के अध्यक्ष राजेश राम के पक्ष में आयोजित सबौर की सभा में तेजस्वी के साथ मंच शेयर किया। सबौर की इस सभा में बहुत बड़ी संख्या में स्त्री और पुरुष श्रोता के शामिल होने से वातावरण का निर्माण हुआ। राहुल ने बिहार से युवाओं के पलायन की बात कही। उन्होंने बताया कि यह सच्चाई है कि बिहार में रोजगार नहीं मिलता है, बिहार के युवाओं को उद्योग इत्यादि नहीं मिल सकता है। हिंदुस्तान में जिस भी प्रदेश में जाता हूं, मैं हिंदुस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में गया हूं, जहां भी मैं जाता हूं वहां बिहार के युवा मुझे मिलते हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपने दिल्ली बनाई, आपकी मेहनत ने बेंगलोर की सड़कें बनाई, गुजरात में आपने काम किया, अपना खून पसीना दिया, मुंबई को आपने अपनी मदद दी। हिंदुस्तान के शहरों को छोड़ो, दुबई आपकी मेहनत से बना है। तो अगर आप अलग अलग प्रदेशों की मदद कर सकते हो, शहरों को बना सकते हो, तो फिर बिहार में आप ये काम क्यों नहीं कर पा रहे हो? कुछ दिन पहले बिहार के 15 युवाओं से मैं मिला, 2-3 घंटे बातचीत की। बात क्या थी? सारे के सारे कह रहे थे कि हमें बिहार में कुछ नहीं मिल सकता है, हमें बिहार में रोजगार नहीं मिल सकता, बिहार में बिहारियों का कोई भविष्य नहीं है। ये है आपकी सच्चाई। यहां पे 20 साल से नीतीश जी सरकार चला रहे हैं। अपने आप को अति पिछड़ा कहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बिहार में शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए पिछले 20 सालों में इन्होंने क्या किया है, मुझे आप बता दीजिए। क्या आप ऐसा प्रदेश चाहते हो जहां आपको कुछ ना मिले, अदानी जी को 1-2 रुपए में जमीन दी जाए और आपको रोजगार ना मिले? ऐसा बिहार हमें नहीं चाहिए। हमें वो बिहार चाहिए जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार हो, बिहारियों को भविष्य दिखाई दे। और जैसे आज आप दूसरे प्रदेशों में जाते हो, वैसे ही दूसरे प्रदेश से लोग आए और बिहार में आकर काम करना चाहें। ऐसा बिहार हम चाहते हैं। यहाँ के विकास के लिए अमित शाह जमीन की कमी का मुद्दा उठाते हैं, परंतु अडानी को 1 रुपए में 1000 एकड़ से ज्यादा जमीन देते समय जमीन की कोई कमी नहीं रहती है। राहुल गांधी ने बिहार में अपने भाषण को केंद्रीय मुद्दों से जोड़ने की लगातार कोशिश की। अमित शाह ने कहा
कि जमीन की कमी है। कहा ना? अच्छा बताओ भैया, जमीन की कमी है तो अदानी को 1 रुपए में कौन सी जमीन दी जा रही है? क्या वो बिहारी जमीन नहीं है क्या? कि वो किसान, बिहार के किसान की जमीन नहीं है क्या? जब अंबानी अदानी को जमीन देनी होती है तो जमीन मिल जाती है। जब किसान से जमीन छीननी होती है 2 मिनट में इनको जमीन मिल जाती है। मगर जब किसान कहता है कि मेरे बच्चे को सपना देखना है, रोजगार का सपना देखना है, मेरे बच्चे को बिजनेस चलाना है, कारखाना खोलना है, फैक्ट्री खोलनी है, तो अमित शाह कहते हैं भैया बिहार में जमीन नहीं। लाखों करोड़ रुपए की जमीन है, वो सारी की सारी जमीन छीनकर अदानी को दी जा रही है। सारी की सारी जमीन, धारावी की जमीन अदानी जी को डेवलप करने के लिए दी जा रही है। इसे यह विकास कहते हैं। अडानी और अंबानी पर भी राहुल गांधी अपनी सभाओं में खूब गरजे बरसे। उन्होंने एक व्यक्तिगत सवाल यह पूछा कि अंबानी के लड़के की शादी में शामिल होने के लिए वह नहीं गए, परंतु नरेंद्र मोदी गए थे। यह कहते हुए राहुल यह भूल गए थे कि बिहार में महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद और उनका पूरा परिवार चार्टर प्लेन से शादी में शामिल होने के लिए गया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अंबानी की शादी हुई? देखी आपने? देखी ना? नरेंद्र मोदी गया था? राहुल गांधी गया? क्यों नहीं? राहुल गांधी क्यों नहीं गया? नरेंद्र मोदी क्यों गया? बात आप समझिए। नरेंद्र मोदी जी उनका औजार है। आप मत सोचिए कि नरेंद्र मोदी जी आपके चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। नहीं, नरेंद्र मोदी जी अंबानी अदानी के औजार हैं। वो उनके लिए रास्ता खोलते हैं। जीएसटी उनके लिए, नोटबंदी उनके लिए, 1 रुपए में जमीन, बिहार की जमीन उनके लिए, धारावी की जमीन उनके लिए। अपने भाषण में राहुल ने संविधान के रक्षा की बात, अत्यंत पिछड़ी जातियों के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी करने की बात रखी। राहुल ने कहा कि बिहार में गठबंधन की सरकार बनेगी तो सभी जातियों का विकास होगा। राहुल ने चुनाव अभियान के पहले ही दिन बिहार की राजनीति में एक चिंगारी पैदा करने की कोशिश की। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसे शेयर अवश्य कीजिए। महागठबंधन की सरकार जो बनेगी, ये आप अच्छी तरह सुनिए, ये हर जात की, हर धर्म की सरकार होगी। इसमें हर जात के लिए, हर धर्म के लिए जगह होगी और इज्जत होगी। चाहे ईबीसी हो, पिछड़ा वर्ग हो, दलित हो, महादलित हो, माइनॉरिटी हो, गरीब जनरल कास्ट के लोग हो, ये सबकी सरकार बनेगी और इसका काम बिहार को एक बार फिर विकास की पटरी पर लाने का होगा। हमने अति पिछड़ों के लिए, ईबीसी वर्ग के लिए हमने स्पेशल मैनिफेस्टो बनाया है। हमारी गारंटी है, उसे हम पूरा करके लागू करके दिखाएंगे।